ये मत समझना मर गया तब आत्महत्या कहते हैं। रोज जो दुख पा रहे हो, कष्ट पा रहे हो, आत्मा का क्षरण हो रहा है, आत्मज्ञान का हनन हो रहा है, आत्मा से दूरी हो रही है, आत्मा परमात्मा से दूरी हो रही है, यही मौत है। और क्या नई मौत होगी? ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? ऐसा जीना भी कोई जीना है? बताओ, ये जी के भी क्या करेंगे? तो धुंधली का अर्थ है जो बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, डिसीजन मेकिंग नहीं है, अनिर्णयात्मक बुद्धि जिसके पास है, क्षण क्षण बदलते रहता है, सोच ही नहीं पाता क्या करूं, और ऐसा हम सबका है। तो धुंधली का बेटा जब भी होगा तो धुंधकारी होगा, और वो धुंधकारी जब होगा तो अपनी मैया को ही आत्महत्या करवाएगा कुआं में डुबवा कर। क्या इतनी साधारण कथा 10, 20, 25, 30 कथा में समझ में नहीं आई कि फिर से सुनने की जरूरत पड़ गई? भागवत का महात्मा फिर से सुनने की जरूरत पड़ गई आपको? समझ नहीं आई कि धुंधली जब तुम्हारी बुद्धि है तो तुम्हें फल भी प्राप्त धुंधकारी की तरह होगा। बेटा ही नहीं, जो कुछ भी फल मिलेगा जीवन में, परिणाम मिलेगा, वो धुंधकारी की तरह होगा। और धुंधकारी क्या करेगा? वो आपको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा, अपने पिता को लात मारेगा, न माता की बात सुनेगा, न पिता की बात सुनेगा, समाज को कष्ट देगा, वेश्याओं के पास रहेगा, राजाओं की संपत्ति चुराएगा, चारों तरफ अनाचार, अविवेक ये फैलाएगा। ये धुंधकारी है। चलो हो गया, धुंधली हो गए, धुंधकारी हो गए। आत्मदेव बेचारे आत्मा है, पर ऐसी आत्मा है महाराज कि आत्मा को बात किसकी माननी चाहिए? आत्मा तो स्वयं मालिक है, खुद घर का मालिक है। तो ये किस पे अपना जान छिड़कता है? बुद्धि पे। किस पे? धुंधली पे। धुंधली बड़ी प्यारी है, मेरी पत्नी है। जब आत्मा बुद्धि पर मोहित हो जाए तो आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ध्यान दो, आत्मा जब बुद्धि के अधीन हो जाए तो आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और बुद्धि की बहन थी मन, बुद्धि मन के ऊपर रीझ गई थी। उसने कहा तेरा तो बेटा है ना, तू बेटा दे दे, हम माल दे देंगे। और ये जो फल महात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ, भागवत का, सत्संग का, सद्ज्ञान का, वो फल नहीं दिया आत्मा ने। आत्मा ने तो दिया बुद्धि को, पर बुद्धि सशंकित थी, बुद्धि ने मन को दिया, मन ने इंद्रियों को खिला दिया। गौ माने इंद्रियां, तो मन ने इंद्रियों को खिलाया। लेकिन अगर आपने संत के दिए ज्ञान को, गुरु के दिए ज्ञान को इंद्रियों को भी खिला दिया है, तो जो जन्म लेगा वो गोकर्ण जैसा धर्मात्मा ही जन्म लेगा। भले ही इंद्रियों को, और खिलाओ अपने इंद्रियों को। इंद्रियों को जब ये फल खिलाएंगे तो गोकर्ण जन्म लेंगे। और गोकर्ण कैसे हैं? गोकर्ण ने ही एक दिन गीता लिख दी, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। जो महाराज जी ने अभी श्लोक पढ़ा, देहिस्तिमान सरुद्री भिमतिम त्यजत्वं जाया सुदादिषु सदा ममतां विमंच पश्यानि संजगरिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवत्यनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जाहिकं तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमास मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। यही है गोकर्ण गीता।